मिंचोल की प्रीति कहते ही हानिल शर्माते हुए कहती है कि वेट, आउट ऑफ नोवेयर तुमने पहले मुझसे ये कहा कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, और अभी भले तुमने जो वर्ड कहा भले उसका मतलब क्या है। वेल, अभी तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि भला मुझे तुमसे क्या कहना है, क्योंकि मेरे हेड में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। इसे शायद से मैंने कुछ गलत वर्ड को ही कह दिया। वेट, तुम्हारे मुँह से गलती से कुछ गलत कह दिया। वेट, सही में यू एस भला कि तुम्हारे सही में दिमाग खराब है, यू लिटिल शिट। वो कहता है कि अरे जब मेरे हेड में मैं कन्फ्यूज हूँ कि भला क्या वो राइट वर्ड रहेगा मेरी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, भला तो इसमें मुझसे गलती क्या होगी। सही में तुम्हें पता भी है कि भला तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हारी तो कोई बात जो है वो तो सेंस ही नहीं बना रही। वो कहता है कि और वेल, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले प्रीटी इसलिए की कहा क्योंकि बिकॉज यू आर प्रीटी, और तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। इससे भला गलती क्या है। वेट, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। भला तुम अभी क्या कह रहे हो। वो तो शर्माने लग जाती है। वो कहता है कि एनीवे अभी ये पॉइंट नहीं है, और दरअसल मुझे तुमसे ये कहना था कि हाँ तुम मुझसे जो कहना है तो वो कह देना, बट वेट तुम मुझे थोड़ा सा सेकेंड दो ताकि मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर पाऊँ अपने आप को। और वो कहती कि तुम मेरे पास मत आना। वाई, अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास मत आना। भला क्यों, अरे तुम मुझसे भला बार बार भला क्यों पूछना बंद करो और तुम ऐसे थोड़ा सा पीछे ही रहो। और फिर मन में ही कहती है कि वेल, अगर मैंने इन सारी बातों के बाद अगर मिंचोल को देखा तब सही में मैं तो बहुत देख वियर्ड फेस को बनाऊंगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा। 5 मिनट हो गया, क्या मैं तुमसे पास आऊँ। अरे मैंने तुमसे कहा ना इट्स नॉट इनफ। अच्छा 10 मिनट हो गए, मैं तुम्हें पास आऊँ। वेट 30, क्या 30 मिनट अच्छा रहेगा। और फिर कहती कि वेट, मैं समझ गई हूँ कि शायद से मुझे थोड़ा सा घर में जाके थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, और क्या मैं वापस घर में जाके वापस आऊँ। वो भी कन्फ्यूज था कि भला उसके मन में चल क्या रहा है। और कहता है कि वेट हानुल, अगर तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या मैं टैक्सी को बुला लूँ। जब हम लोग बात कर लेंगे तब तुम बाद में टैक्सी में घर चले जाओगी। वेट, एक्चुअली क्या तुम कंसिडर कर रहे हो कि मैं इतना रुकूंगी। और वेल ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछता है कि और क्या मैंने तुम्हें अचानक से आके डरा दिया। अरे नहीं ऐसा नहीं है। वेट हानुल, तुम वहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे पीछे ज़्यादा जगह नहीं है। अरे सीरियसली भले तुम्हें पता भी है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे पास मत आओ, तब भले तुम मेरे पास भला क्यों आ रहे हो। अजय उसको समझाने के लिए आ ही रहा था कि हानुल ठीक है कि नहीं, तब तो उसे शर्माते हुए पीछे जा रही थी। और फिर अगली सेकंड तो अचानक से जैसा पहले हुआ था, हानुल का पैर फिसल जाता है। वो तो उस सीढ़ी के नीचे से गिरने के लिए पूरा गिर ही जाती है, जिसको देख के तो मिंचोल पूरा हड़बड़ाई गया था। उसको याद आ गया था कि कैसे बचपन में भी ऐसी उसी गलती के कारण हानुल एक बार बहुत बड़ी सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, और उसको बचा सकता था बट उसको नहीं बचा पाया। इसे इस बार कुछ चांस नहीं लेता, एकदम हड़बड़ी में उसके पास आके वो हानुल को पकड़ ही लेता है। बट उसने हानुल को बचाने के लिए उसकी टी शर्ट को थोड़ा सा गलत तरीके से पकड़ लिया था, और एक गलत जगह में, जिस बात को तो दोनों को भी समझ में आ गया था कि उसे थोड़ी सी तो गलती हो गई है। और वो पूछती भी कि वेट, भला कि इस इंसान को पकड़ने का भले ही कैसा तरीका है। अरे मैंने तुमसे कहा ना हानुल, तुम ज़्यादा हिलो मत, वरना तुम्हें पकड़ने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। बट अब अगली सेकंड ऐसे हड़बड़ी के कारण उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और जिस बात का उसको डर था बिल्कुल वैसा होता है। और कहते भी कि समय फक, इस बार भी मुझसे गलती हो गई। और फिर अगली सेकंड एकदम जोर से रुक तो धड़ाम करके उस बहुत बड़ी सीढ़ी से नीचे ही गिर जाते, जिसके बाद तो हमें हानुल की हालत थोड़ी सी खराबी दिखाई देती है। बट नहीं, अगली सेकंड हम लोग देख पा रहे थे कि हानुल थोड़ी सी ठीक थी, और मिंचोल ने अपने आप को पूरा इंजर्ड करके और उसको पकड़ के अपने आप को बचा लिया था, और तो उसने सारी चोट को अपने ऊपर ले लिया था। वो बड़बड़ाते हुए कहती कि वेट मिंचोल, आर ओके, और तुम ठीक हो। पहले तुम बताओ कि क्या तुम ठीक हो हानुल। अरे वेल, तुमने तो मुझे पूरा अपने पास कवर करके अपने आप को एक शील्ड की तरह मुझे बचाने के लिए यूज़ करके तुमने मुझे बचा लिया, इसलिए ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल फाइन हूँ। अच्छा ठीक है, तो भी मेरी लाइफ में बस यही मैटर करता है कि तुम ठीक करो, इसलिए मैं भी ठीक हूँ। वेट, तुम्हारी लाइफ में बस ये मैटर करता है, मैं कुछ समझी नहीं। और वेल मिंचोल, तुम मुझे चेक करने दो कि क्या तुम्हें मेरे कान गलती से कुछ इंजरीज तो नहीं आ गई। थैंक गॉड हानुल कि तुम ठीक हो। वो तो उसकी केयरी करने लग जाता है, बट इस टाइम मोमेंट में थोड़ा सा सैड हो जाता है, और कहता है कि सही में काश अगर मैंने पिछली बार भी हानुल को ऐसे पकड़ के बचा लिया होता तो आज ये और ज़्यादा अच्छी रहती। और सही में काश मैंने इसके पहले कि थोड़ा सा और ज़्यादा वो थिंक करे। हानुल बहुत ज़्यादा स्वीटली मिंचोल को चेक करने लग जाती है, और उसके फेस को प्यार से क्विकली पकड़ के कहती है कि सही में हाँ मिंचोल, रियली आर यू ओके, और एब्सोल्युटली कहीं तुम्हें कहीं बहुत ज़्यादा जोर से लगी तो नहीं ना, और तुम इंजर्ड और कि मेरे कान गलती से हर्ट तो नहीं हो। उसको स्वीटली पकड़ी लेती है। वो कहता है कि हाँ इट हर्ट्स, भला कहाँ पे। बट जिसके पहले को समझ पाए वो तो उसको किस कर देता है, और थोड़ा सा शांति रहता है। वो भी पूछती कि वेट व्हाट आर यू डूइंग। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा तुम्हारे पास आ गया था,
और कुछ नहीं। और वेल हम जब बच्चे थे तब तुम थोड़ा सा स्वीटली इस तरीके से खेला करते थे ना। वेट पहले तुम मुझे बताओ कि भला तुम कब से ऐसे सीमलेस हो गए। और वेल तुम्हें पता है ना कभी हम लोग पहले की तरह एनीमोर बच्चे नहीं है। बट वेल क्या तुम्हें थोड़ा सा एक से जगह को तो चूज नहीं करना चाहिए था। वेट भला मैंने क्या कह दिया, बट अभी अगले सेकंड उसको दिखाई देता है कि सही में म्यूचुअल के पूरे हेड से तो खून आ रहा था। उसको देख के तो घबरा गई थी कि वेट सही में क्या तुम ठीक हो। उसको पढ़ के कहती भी कि सही में क्या तुम पक्का ठीक हो, और कहती कि वेट हॉस्पिटल, हमें तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसको हॉस्पिटल ले जाके कहती कि इमरजेंसी रूम में पास का जो लड़का है उसके तो पूरा शरीर ब्लीड कर रहा है और एक किसी में ख़त्म ना हो जाए, आप लोग उसे जल्दी से बचाओ। और फिर थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। और फिर जब वो हॉस्पिटल में ऐसी था तब हम लोग थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि कैसे मुंचो ने अपने आप को थोड़ा सा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवा लिया था, जिसको देख के हाइनल कहती कि सीरियसली वो लोग तो कह रहे थे कि तुम्हें इतनी ज़्यादा जोर से चोट लग गई है कि तुम्हारे जो पीछे का जो थोड़ा सा हेड का एरिया है वो तो थोड़ा सा हमेशा के लिए बॉल्ड भी रह सकता है। वो कहता है कि अच्छा मेरे शरीर में मेरे फेस में कैसा पीछे हेड के बॉल्ड स्पेस भी रह सकता है। वो कहती कि वेट भला इस चीज़ में भला हंसने की क्या बात है, अरे कुछ नहीं। और वेल जो कि अगर मेरे फेस में पूरा थोड़ा सा एक बॉल्ड स्पेस भी रहेगा तो मैं उसको अपने बाकी हेड से कवर कर लूँगा। वो रोते हुए कहती कि सही में ये सब चीज़ तो आज मुझे बहुत ज़्यादा एनॉइंग कर रही है। पूछता है कि हानुल भला तुम रो क्यों रही है, और सही में अगर मेरे हेड में अगर कहीं पर थोड़ा सा बॉल्ड स्पेस आ जाएगा तब क्या चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा बेकार लगेगा। वेट वो द हेल, क्या तुम मुझे बताओगे कि थोड़े टाइम पहले जब तुम्हारा पूरा हेड बहुत ज़्यादा हार्ट करने लग गया था और तुम्हारे हेड में ब्लड भी आ रहा था, तो भला मैं तुम इतनी इंजर्ड हालत में देख के भला कैसे ना रहूँ और भला मुझे डर कैसे ना लगे। वो कहता है कि भले सब बात ठीक है, बट मुझे तो आज से मैं फाइनली अपना मूव करने वाला था और मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाला था। वेट तुमने क्या कहा, रियली, और वेल वाई दिस, भला तुम आज ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और आज भला अचानक से गिरने के कारण सैमी का जो तुम्हारा दिमाग था वो पूरा चेंज हो गया है और तुम पूरे चेंज हो गए हो। अरे नहीं, मैं तो पहले सोच के आया था कि मैं आज तुम्हें अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दूंगा, तब भला इसमें गलत क्या है। बस दन थोड़ा सा काम डाउन होते उसको बताता है कि वेल दरअसल हानुल मुझे तुमसे कहना चाहता था कि हमें पहले के अपने थोड़े से फैंटेसीज और बाकी चीज़ों में मिक्सडअप हो गया था और मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया था, इसलिए वेल मुझे तुम्हें बताना था कि सही में मुझे इस चीज़ को बहुत पसंद आई कि तुम्हें कितनी वैल्यू करती हो। वे कन्फ्यूज थी कि व्हाट, तुम क्या कह रहे हो। तभी मुंचल कहता है कि वेल बचपन से मैंने अपने आप को ऐसा बताया था कि तुम हम लोग की जो बचपन की जो अटैचमेंट है शायद से बस वो नॉर्मली है तुम्हारी लाइफ में जो कि जल्दी चली जाएगी। बट वेल अब मैं इस बात को सोच रहा हूँ तो सही में वेल मुझे ऐसा पास में लगता था कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो और तुम बहुत सिंपल हो। वॉट, तुम क्या अभी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। वो तुम्हें इंटर थोड़ा सा बातों घुमाने लग जाता है। मन में कहता है कि सही में ये तो बहुत काइंड पर्सन है, और सही में मैं तो कंफ्यूज हूँ कि मैं अपनी बात को कैसे कहूँ। बट अगले सेकंड वो कह ही देता है कि हाँ हानुल आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और नॉट एज अ फ्रेंड समथिंग एल्स, और मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहना चाहता हूँ, मतलब कि क्लेवर की ही तरह। जिस बात को सुन के भी शांत थी और कहती कि वो अच्छा ऐसा है, और वाह तुमने कितना एक सीरियस तरीका लिया है अपनी फीलिंग्स को मेरे सामने एक्सप्रेस करने का। मन में कहता है कि सेम हानुल, और उसके पास आते हुए कहता है कि आई एम सॉरी और तुम मुझे माफ़ करना कि मैंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बड़ा इतना टाइम लगा दिया। वो अच्छा ऐसा है। वो कहता है कि अरे मेरी बात के तुम सुनाई नहीं दी हानुल, आई रियली लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। अरे हमें तुम्हें बात को समझ गई, अरे तुम बिलीव करो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। बैठा थोड़ा सा ब्लश कर रही थी और पूछती कि वेल तुम एग्जैक्टली मुझे बताओगे कि भला तुम मेरे बारे में क्या लाइक करती हो। वेल मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा तो नहीं, और ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी एम्बैरसिंग लग सकती है, बट यू आर कूल, यू आर प्रिटी, बहुत प्रिटी हो। और वेल मैं अगली बार में सोचूँ तो बट हाँ तुम बहुत ज़्यादा फन हो, तुम बहुत अच्छे से खाती हो और तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। मैं चीज़ों की मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। वेट भला तुम क्या कह रहे हो। और वेल सही में क्या तुम किसी पप्पी को एडॉप्ट करने के लिए जा रहे हो जो तुम इन बात को कह रहे हो। अरे नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में इन चीज़ों को पसंद भी करता हूँ। तुम मेरी बातें समझ में नहीं आई। वेल फॉरगेट इट, डोंट माइंड। और ठीक है वेल अभी हम लोग, मैं तुम्हारी बात को सुन लिया और हम लोग अभी कोई फिलहाल के लिए एज ऑफिशियल डेटिंग नहीं कर रहे, और आगे बढ़ने लग जाती है। पूछता है बेकी वेट भला तुम अचानक से मेरे रिप्लाई दिए बिना भला कहाँ पे जा रही हो। वेल अभी मेरा दिमाग थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो गया, इसलिए मैं ड्रिंक को पीने के लिए थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ और कुछ नहीं। वेट तुम क्या मुझे मेरी बात का रिप्लाई भी नहीं दोगी और तुम ऐसे कहाँ जा रही हो। और फिर जब वो आगे उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ रही थी तो वो कहता है कि हे लिहानुल ठीक है, अब अगर तुम आगे ड्रिंक करने के लिए और ऐसे बाहर जा रही हो तो ठीक है, लेट्स गो टुगेदर।
जिस बात को सुन को थोड़ा सा शांत रहती है और फिर अगले सेकंड बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत टाइम बाद फाइनली मिंचुअल ने तो अपने फीलिंग्स को हैंडल के सामने एक्सप्रेस ही कर दिया, जिस चीज़ को तो बहुत टाइम से सुनना चाहती थी। तो फिर ठीक है, अब आगे भला हैंडल मिंचुअल को क्या रिप्लाई देगी और भला उसे आई लाइक यू टू कहेगी कि नहीं, या फिर आगे स्टोरी में ये लोग ऑफिशियली डेट भला कब से करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।